गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू बक्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एडुटेरिया टेस्ट सीरीज का 12वां पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 11 पार्ट कर चुके हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो पीछे का वीडियो जाकर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं 12वां पार्ट का, जिसका पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये किया गया आपको मुंबई में, जबकि 11 से 19 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया। और जो है मुंबई में एक और जो महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है काला घोड़ा। इसका नाम क्या है? काला घोड़ा नाम है इसका। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है या फिर परसेंट है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 1.7%, जबकि आपके ऑप्शन नंबर सी में भी है 2.9%। ये जो है राजस्व घाटा है, ये क्या है? जीडीपी का राजस्व घाटा है 2.9%। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बजट 2023-24 में किए गए घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 7 लाख। 7 लाख वाले को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत का जो है पहला स्थान है वैक्सीन निर्माण में। और जो आप लोग का जो ऑप्शन है जो भारत का है, दोपहिया वाहन उत्पादन में भी भारत का क्या है? पहला स्थान है। दूध उत्पादन में भी भारत का क्या है? पहला स्थान है। और कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, कच्चा इस्पात। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, EOS 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा SSLV D2। EOS 07 का उपग्रह का प्रक्षेपण SSLV D2 से किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इंडियन आर्मी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा SS दुबे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय था, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेल्थ फॉर ऑल। जबकि जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिव शंकरी को। शिव शंकरी जो है इनको जो है 2022 में 32वें सरस्वती सम्मान दिया गया है। ठीक है। और जो इनका जो यह पुरस्कार है, इनका एक अथी है, एक काव्य है सूर्यवंशम, उसके लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है। पुस्तक एज गुड माई वर्ड के लेखक कौन है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी KM चंद्रशेखर। जबकि इसमें एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है सलमान रश्दी। इनका जो बुक का नाम है विक्ट्री
सिटी इनका नाम है, बुक का नाम है विक्ट्री सिटी। और जो है इसमें एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है, अगला क्वेश्चन है किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया? किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए G7। G7 जो है ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में सहयोग करने के लिए G7 समूहों ने देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब बनाया। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 12 नंबर क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेरेमी फरार को। जेरेमी फरार को विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है और ये भारतीय वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का स्थान लेंगे। इनसे पहले कौन थे? सौम्या स्वामीनाथन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा सरकार द्वारा। इसके तहत जो है 50 वर्ष से जिनका भी आयु अधिक है, जिनका भी आयु 50 वर्ष से अधिक है, लोग तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी को कहा जाता है मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरातत्व। पुरातत्व से इनका संबंध था, जिनका 2022 में ही क्या हो गया? निधन हो गया। कहता है क्या कि ये जो है 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे और इन्हें 2000 में पद्म विभूषण, याद रखिएगा 2000 में इन्हें क्या मिला है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया? किस राज्य द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया। इस कानून के तहत देसी गायों बैलों के प्रजनन को बढ़ाने पर कार्य किया जाएगा। और एक आपको ऑप्शन में है पंजाब। इसने जो स्टार्ट किया, चलने का अधिकार स्टार्ट किया है, जिसको क्या कहते हैं? वॉक टू फ्रीडम, चलने का अधिकार, ये पंजाब किया है। अगला क्वेश्चन है M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी। कहता है 2023 में M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट को जारी किया गया। इसमें सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी बने, जबकि दूसरे एवं तीसरे स्थान पे गौतम अडानी, ऑप्शन नंबर सी, ये बन गए थे दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे आपको जो थे साइरस पूनेवाला, ये थे तीसरे स्थान पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक जीते थे। कहता है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने जो थे 48 किलोग्राम में, कितने में? 48 किलोग्राम में ये जो है स्वर्ण पदक जीते थे। और उसके बाद जो है किलोग्राम स्वर्ण पदक जीते थे। इन्होंने जो है मंगोलिया को हराया था। किसको हराया था? मंगोलिया को लुई अस्ताई खान अल्तांत सेगेंग को 5-0 से हरा करके ये पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत का स्थान क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान है इस इंडेक्स में भारत का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति पद का पदभार संभाला, यह उनका कौन सा कार्यकाल था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा कार्यकाल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इनका जो है तीसरा कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय था। तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 2023 में इसका विषय था वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1997 में, 1997। अगला, पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, याद रखिएगा 2 फरवरी 1997 को मनाया गया था। 2023 में इसका जो विषय था वेटलैंड रीस्टोरेशन, क्या था इसका विषय? वेटलैंड रीस्टोरेशन इसका थीम था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 में कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 बच्चों को। कहता है 23 जनवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 11 बच्चों को सम्मानित किया गया, जिसमें से आपको 6 लड़के थे और इसमें जो आपको है 5 इसमें क्या थी? लड़की थी। इन दोनों को 2022 में, और टोटल जो है 29 बच्चों को 2021 में जो है 29 बच्चे को किया गया था। और 2023 में कितना किया गया था? 11 बच्चे को। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना? तो 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड बना है नाटो में। पहले इसमें कितना देश था? 30 देश था। और नाटो का जो मुख्यालय है वो आपको है ब्रुसेल्स है। कहाँ है नाटो मुख्यालय? ब्रुसेल्स, बेल्जियम है इसका जो मुख्यालय है। इसका जो स्थापना था नाटो का 1949 में हुआ। कब हुआ? 1949 में नाटो का स्थापना होता है। और जो है एक अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बहुत फेमस व्यक्ति हैं, इनका नाम है मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर को बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन इसमें है आप लोग का है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय सिंह। अजय सिंह को जो है इन्होंने एसोचैम के नए अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने सुमंत सिंह का स्थान लिया। किनका स्थान लिया? सुमंत सिंह का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगुएला। बेंगुएला जो धारा है वो प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। ये धारा जो है अटलांटिक महासागर में चलती है। बेंगुएला धारा कहाँ चलती है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में चलती है। और ये आपको जो है हम्बोल्ट, किरोशियो और सुशीमा, ये तीनों प्रशांत महासागर में चलती है। और जबकि आपको बेंगुएला क्या है? एक जो है ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। कहता है 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया था। क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1997 में जापान के क्योटो शहर में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सकाई जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलेशिया के वनों में। सकाई जनजाति निवास करती है मलेशिया के वनों में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है,
और इसमें से हैं कुछ भी हैं, जैसे क्या है कि फॉर एग्जांपल ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बुशमैन जनजाति कहाँ की है, तो ये कहाँ की है, बुशमैन जनजाति जो है आपका ये जो है कालाहारी का है। और भी आते हैं इसमें क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको हम उसको क्लियर करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खजूर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इराक जो है खजूर उत्पादन में अग्रणी देश है। अगला क्वेश्चन है, तियान शान पर्वत स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन में स्थित है। तियान शान पर्वत चीन का जो है ये प्रमुख पर्वत है। हककाबो राजी जो है ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब फ्यूजियामा जो है आपको भी जापान का है। अगला क्वेश्चन है, कमलांग बाघ रिजर्व स्थित है, 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो आपको है ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है तो 32 का हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा सेंट लॉरेंस नदी जलमार्ग। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कॉफी फोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन में बी हो जाएगा सेंटोस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉफी फोर्ट कहते हैं। विश्व में यह सर्वाधिक कॉफी उत्पादन होता है, ये आपको कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। जो सेंटोस है ये आपको है ब्राज़ील में, याद रखिएगा, सेंटोस है ब्राज़ील में। ये एक प्रकार का ये कॉफ़ी का बंदरगाह है, ये सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, जिसका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इनका समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, पालखेरा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क हुआ था पालखेरा की युद्ध। जबकि आपको पालखेरा की युद्ध जो है आपको 1728 में हुआ था, 1728 में हुआ था पालखेरा का युद्ध। इसमें क्या हो गया, इसमें जो हुआ था निजाम की हार हो गई थी, अब बाजीराव इसमें क्या गया था, जीत गया था। और एक और आपको आता है जो उसका नाम है खेरा का युद्ध, ये आपको 1707 में हुआ है। सकरखेरा का युद्ध ये आपको 1724 में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण किस गवर्नर जनरल वायसराय को त्याग पत्र देना पड़ा था, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल जो है 1883 में आया था। कब आया था, 1883 में आया था इल्बर्ट बिल, इसका विवाद हो गया। और कहता है कि इस विवाद के कारण ही जो रिपन का जो कार्यकाल था ये समाप्त हो गया था। और रिपन का जो कार्यकाल है 1880 से 1884 है, 80 से 84 है इसका कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। अब बेलगांव अधिवेशन जो है ऑप्शन नंबर ए ये आपको 1924 में हुआ था, 1924 में बेलगांव अधिवेशन। लाहौर में तो खैर 2-3 बार हुआ है इसका अधिवेशन, इसलिए इसका डेट अलग अलग है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इसको तो मिलाना है तो इसको मिला लेते हैं। 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। थर्टी 38 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देख लेते हैं, इसको मिला लेते हैं। तो ए का हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में हुआ था। तत्वबोधिनी सभा जो आपको है 1839 में हुआ था। और आपको जो है
सोशल सर्विस लीग जो है 1911 में, और नौजवान सभा 1926 में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन जो है आपको वो 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। और सहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव किया गया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और जो है 12 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता था। कहता है कि फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा हेनरी इलियट और जो है एली फिस्टन ने दिया था। अब फिरोज शाह तुगलक का मार्च 1351 ईस्वी को दिल्ली में ठट्टा में सिंध में पहला राज्याभिषेक हुआ, तथा दूसरा जो है 1351 में ये दिल्ली में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दर्शन द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए द्वैतवाद आ गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्बकाचार्य। जो आपको जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इनका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद किया थे, अद्वैतवाद का मार्गदर्शन दिए थे। और ऑप्शन नंबर जो सी है वल्लभाचार्य, ये आपको शुद्ध द्वैतवाद का दिए थे। शुद्ध द्वैतवाद कौन दिए थे? वल्लभाचार्य। और ऑप्शन डी जो आपका है रामानुजाचार्य, ये आपको दिए थे, ये आपको कोई दर्शन नहीं दिए थे। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को शाही दरवेश कहा जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, शाही दरवेश कहा जाता है। याद रखिएगा, जिंदा पीर पूछा हुआ है, जिंदा पीर, और शाही दरवेश भी कहा जाता है। औरंगजेब के समय में ही हिंदू जो है मनसबदारों की संख्या सभी मुगल शासकों में सर्वाधिक थी। औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का वो आधार बनाया था। और कहता है 1707 ईस्वी में, पूछा हुआ क्वेश्चन एसआई का है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हो गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस स्थान से युगल सप्ताह का प्रमाण मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से किसे शुद्ध का देवता माना जाता है? वैदिक देव मंडल में से निम्न में से किसे युद्ध का देवता माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन इंद्र। देखिए इंद्र को जो है, जो वैदिक काल में ये जो है सबसे प्रमुख देवता थे, और इन्हीं को जो है युद्ध का देवता भी माना जाता है, और ये जो है सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को स्वर्ण सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिम कटफिसस। बिम कटफिसस को जो है ये क्या थे? ये कुषाण शासक थे। अब बिम कटफिसस ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि कुजुल कटफिसस ने, इसमें जो ऑप्शन है कुजुल कटफिसस ने ये तांबे के सिक्के ये प्रचलित कराए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। अगला क्वेश्चन है, किस बाद के फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरूवारी। कहता है कि बेरूवारी जो है 1960 में, ये कब हुआ था? 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, परंतु जो है
केशवानंद भारती केस एक आया था 1973 में। केशवानंद भारती ऑप्शन नंबर डी जो है ये 1973 में इसका आया था, केस आया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए कितनी समय तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 माह तक। कहता है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण या फिर निवारक निरोध जो अधिनियम आया था इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को 3 माह तक के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राज्य विधान मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो 49 का आंसर सी हो जाएगा, कुल सदस्य का 10वां भाग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो 50 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो है एक हम लोग का संविधान का अनुच्छेद है 179 का ख या फिर बी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। किसको देता है? उपाध्यक्ष को, आर्टिकल 179 के ख के अनुसार। इसीलिए आपके ऑप्शन में कहीं भी विधानसभा उपाध्यक्ष नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 224 के तहत 224 के तहत इनका नियुक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उसको कहते हैं समवर्ती सूची। इस पर दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अंतिम रूप से अगर दोनों में अगर इस मैटर में कोई विवाद हो जाए तो इसमें जो है अंतिम रूप से केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया कानून मान्य होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इसमें से हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। तो 53 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्य जो इसका है पुनर्गठन आयोग जो है इसका 1953 में हुआ था और सबसे पहला राज्य कौन था? भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश। उसके बाद आप लोग का ऑप्शन है अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है? तो 54 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24। इसमें जो है कोई भी बच्चा कारखाना में काम नहीं कर सकता है। 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा, कोई भी बच्चा कारखाना में काम नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 55 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विश्वास प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपट्टिनम। ये जो इसका आंसर है, जिसका आंसर है आंध्र प्रदेश, ये गलत आपको हो जाएगा। नागपट्टिनम जो है आपको ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में, TN। ये जो है आपको तमिलनाडु में है। जो कोयली है गुजरात में, बिल्कुल सही है। नुमालीगढ़ जो है ये भी आपको कहाँ है? तो असम में है। और तातीपाका ये भी आपको आंध्र प्रदेश में है। ये खाली आपको है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, तरोबा नेशनल पार्क उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो तरोबा है ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और एक और आपको है जो महाराष्ट्र में बोरीवली जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी महाराष्ट्र में है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है?
तो 58 का आंसर बी हो जाएगा, राजस्थान में। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। आज जबकि आपको ये एक महाराष्ट्र में है, आपको ये तारापुर है, आपके महाराष्ट्र में है। और एक और ऑप्शन आपको है उत्तर प्रदेश, इसमें कहाँ है? ये इसमें आपको कौन सा है? ये नरोदा है। और अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडबरीन स्कॉटलैंड को ये ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है, सिटी। अगला क्वेश्चन है, और एक और आपका ऑप्शन नंबर सी है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को हम लोग कहते हैं एम्पायर सिटी। क्या कहते हैं? एम्पायर सिटी कहते हैं न्यूयॉर्क को। अगला क्वेश्चन है, सरहदी गांधी के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? सरहदी गांधी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल गफ्फार खान। इनको ही सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इनका नाम है। इनको हम लोग कहते हैं बादशाह खान भी कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं। और सरहदी गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। और इनको जो है भारत रत्न भी प्राप्त है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 61 नंबर, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होती है? 61 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए भी है, प्रदूषण भी है, ऑप्शन बी भी है, ओजोन भी है, ऑप्शन सी कौन सा है? ग्रीन हाउस भी। तीनों ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 है। कितना है? 20 है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या 20 है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब की गई? तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 65 का आंसर हो जाएगा। एक और ऑप्शन आपका है 12 नवंबर को। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सबसे ज़्यादा हो जाएगा डीएनए, फिर हो जाएगा आरएनए, फिर हो जाएगा अमीनो एसिड, फिर होगा प्रोटीन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि केंद्रिका में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ का जनित रोग है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मलेरिया, निंद्रा रोग, कालाजार, तीनों होता है प्रोटोजोआ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जो है ये आपको प्रकाश संश्लेषण में का वर्णक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में 3 वर्णक आते हैं। पहला का नाम है क्लोरोफिल, दूसरा का नाम है फाइकोबिलिन जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है, और तीसरा आपको है कैरोटीनॉइड। ये तीनों आता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति जो होता है यह प्लांट में पाया जाता है और ये आपको सेलुलोज का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलापन किस अस्थायी ऊतक के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
कोलेनकाइमा, इसका होगा कोलेनकाइमा। अगला, इसी कारण क्या होता है, पूरा आपको फिर लचीला होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह वर्ग है, तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाइलोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सूची 1 को सूची 2 से तो मिलाइए, तो आपको जो हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा। उड़ने वाली मछली कौन सा है, एक्सोसीटस। डी आपको जो है वृक्ष पर चढ़ने वाला मेढक, हाइला। और आपको जो है उड़ने वाली छिपकली कौन सा है, डेक्रो। और उड़ने वाले स्तनधारी चमगादड़। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है, तो 75 का आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, जल का त्वरित बिंदु ताप के किस तापमान पर होता है, तो 76 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहाँ बनता है, तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा को केवल क्या होता है। अब ये जो आपको है, क्योंकि जिसमें केवल जो है वो परिमाण होता है वो क्या होता है, वो अदिश राशि होता है, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वो सदिश राशि होता है। इसीलिए संवेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र तीनों कौन सा है, सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोणीय वेग की विमा है, तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ml0, L0 और T-1। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भाप अंगार गैस का मिश्रण होता है, तो 80 का आंसर हो जाएगा CO+H2, ऑप्शन नंबर ए। भाप अंगार गैस CO तथा H2 का मिश्रण होता है। इस गैस में H2 जो होता है 50% होता है, और CO जो होता है H2 क्या होगा 50%, और CO कितना हो जाएगा आपको 45% इसमें होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, 81 का आंसर हो जाएगा लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर जो है आपको, ये आपको विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करता है। और एक और आपको जैसे क्या कि ऑप्शन नंबर बी है माइक्रोफोन, ये आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। और उसके बाद एक और ऑप्शन आप लोग का है विद्युत मोटर, ये आपको जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और एक और ऑप्शन आपका है डी, ऑप्शन नंबर डी, सितार। जो सितार है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो 82 का आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, तो बढ़ता है। जिससे क्या कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और इसका जो होता है जो क्रांतिक ताप होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, वो इसका शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ट्यूमर का जो पता लगाते हैं हम लोग, तो वो लगाते हैं आर्सेनिक 74 से। आर्सेनिक 74 हम लोग क्या करते हैं, ट्यूमर का पता लगाते हैं। और जबकि आपको सोडियम 24 से रक्त का थक्के का पता लगाने में काम आता है। लोहा 59 से ये आपको अरक्तता का रोग का पता लगाने में का पता लगाया जाता है। और जो आपको है फास्फोरस 32 से ल्यूकीमिया के उपचार में प्रयोग होता है, ल्यूकीमिया के उपचार में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार है। जब देखिए, जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसका आकार जो है, ये आपको आकार इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब आपको बाएं से दाएं जाएगा आवर्त सारणी में, तब इसका आकार क्या होगा, तो वो घट जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिल्वेनाइट जो होता है ये आपको तो वो सोना का होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंथेटिक कंबल, स्वेटर इत्यादि बनाने में ऊन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमरिक फाइबर है। 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरलोन। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एक क्या है? ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो ऑप्शन नंबर 1 है वोल्टेज को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर 2 है वोल्टेज को कम करता है, 3 है विद्युत पावर बढ़ाता है, 4 है करंट और वोल्टेज को मापता है। तो इसका आंसर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ये क्या करता है? वोल्टेज को तो बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम जो है आपको है वो आपको रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, क्योंकि टाइटेनियम एक जो है लोहे जैसी धातु है या ये जो है संक्रामक धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में आता है। किस में आता है? डी ब्लॉक में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरे का चमकना, क्योंकि जो आपको हीरे का चमकना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक आपको परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 आपको है कि क्वेश्चन नंबर 91 आपको है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में के को शामिल नहीं किया गया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित को शामिल नहीं किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विदेशी निवासियों की आय को इसमें जीएनपी में नहीं जोड़ा जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। जीएनपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया है तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, आईएमएफ। और जो आपको ये विश्व बैंक है, विश्व बैंक आपको लॉन्ग टर्म के लिए देता है, आईएमएफ आपको शॉर्ट टर्म के लिए देता है। अगला क्वेश्चन है जब पैसे की आपूर्ति बच जाती है और पैसे की मांग में कम हो जाता है तो यह होगा 93 का बी होगा, ब्याज की दर में कमी। अगला क्वेश्चन है कि यूनियन में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? यूनियन बजट में राजकोषीय घाटा निम्न में से किसके बराबर है? तो 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक और बाहरी उधार में शुद्ध वृद्धि। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 95 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? सेवा क्षेत्र का, तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण जो है सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि देखिए जो निर्माण है इस क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र, ये आपको क्या है? द्वितीयक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आगे का। अगला क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन है मैथ्स का, हम आपको इसका आंसर तो बता देते हैं, आप लोग इसको क्या कीजिएगा? बना लीजिएगा। तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, 99 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड जो है लास्ट क्वेश्चन 100 का आप लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है, ये गलत है। तो इसीलिए अगर आपको